अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबक नंबर 13 पढ़ रहे हैं और इस सबक का उन्वान है परिंदे। इस सबक के हवाले से हम 2 वीडियो लेक्चर्स बना चुके हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सफ़ा नंबर 93, यानी कि पेज नंबर 93 से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप अपनी किताब लें और सफ़ा नंबर 93 निकालें, यानी कि पेज नंबर 93 निकालें आप और देखें। यहाँ इस पेज का जो पहला पैरा है, यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं। परिंदों के घोंसले तुमने देखे होंगे। बाज चिड़ियाँ तो इतना खूबसूरत घोंसला बनाती हैं कि देखकर ताज्जुब होता है। घोंसले का एक एक तिनका ऐसी होशियारी से पिरोया हुआ होता है जैसे किसी कारीगर ने बनाया हो। तारीफ की बात यह है कि एक दरख्त पर तरह तरह के परिंदे होंगे, लेकिन घोंसले सबके अलग अलग तरह तरह के होते हैं। बाज परिंदों का घोंसला टोकरी की तरह होता है। ऐसे भी परिंदे हैं जो अपनी मजबूत और लंबी चोंच से दरख्त के तने में सुराख करके अपना घर बनाते हैं। आपने अबाबील का घोंसला भी देखा होगा कि किस मेहनत और कारीगरी से वो अपना घर किसी मकाम में छत के नीचे तिनकों और गारे को मिलाकर बनाती हैं और इस तरह बारिश और शिकारी परिंदों के हमले से अपना बचाव करती हैं। कहते हैं कि परिंदे जो हैं ये अलग अलग किस्म के होते हैं और अलग अलग घोंसले भी बनाते हैं। कोई जो होता है वो अपनी होशियारी का इस्तेमाल करता है घोंसला बनाते वक्त। कोई परिंदा ऐसा होता है कोई टोकरी की मानद बना देता है और कोई क्या आधे आधे परिंदे ऐसे होते हैं कि जो कि पेड़ के तने में सुराख कर देते हैं अपनी चोंच के साथ, तो उसके बाद में वो बना देते हैं उसमें घोंसला। तो अबाबील ये चिड़िया की मानंद ही एक परिंदा है। तो आपने उसको देखा होगा कि वो किस तरह अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है। वो छोटे छोटे तिनके जमा करके और उसमें गारा मिलाती है, मिट्टी मिलाती है, मिट्टी मिला के वो उसको फिर उसमें अपना घोंसला बनाने में इस्तेमाल करती है और अपने आप को बारिश और शिकारी परिंदों के हमले से बचाती है। तो आपने देखा कि परिंदे जो हैं वो अलग अलग के घोंसले बनाते हैं और अलग अलग का मतलब एक जैसे इंसानों में आर्ट होता है, अलग अलग ऐसे परिंदों में भी अल्लाह ताला की तरफ से है। तो सोचो अपना घर बनाने में परिंदों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सभी परिंदे मेहनती नहीं होते। ऐसे परिंदे भी हैं जो काहिल मगर बड़े चालाक होते हैं। वो अपने अंडों को अपने ही रंग से दूसरे परिंदों के घोंसले में रख आते हैं। जैसे कोयल अपना घर नहीं बनाती बल्कि अपने अंडे चुपके से कौवे के घोंसले में दे आती है। कौवे इन अंडों को अपने अंडे समझकर सीते हैं और कोयल के बच्चों को खिला पिलाकर बड़ा कर देते। कहते हैं कुछ परिंदे जो होते हैं वो आलसी टाइप के होते हैं, वो काहिल होते हैं, सुस्त होते हैं, वो ज़्यादा मतलब घोंसला बनाना पसंद नहीं करते। जैसे कि कोयल एक चालाक परिंदा है। कोयल क्या करती है, वो करती है जो अपने अंडे लेती है चोंच में और कौवे के घोंसले में डाल आती है और वहाँ कौवा जो है कौवा अपने अंडे समझ के उसको सीते हैं। तो उसके बाद में उनको खिला पिला के बड़ा कर देते हैं। परिंदे इंसान को बड़ा फायदा पहुंचाते हैं। ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर फसल की हिफाजत करते हैं। परिंदे अल्लाह ताला ने जितने भी मखलूक दुनिया में पैदा की है वो किसी न किसी मकसद से ही की है। तो परिंदे जो हैं ये कीड़े मकोड़ों को खाकर फसल की हिफाजत करते हैं। जो फसल हम खाते हैं, जो अनाज हमें खाने को मिलता है, उसमें परिंदे जो हैं उनमें जो कीड़े कभी लग जाते हैं उस फसल में, उन कीड़ों को यही परिंदे खाते हैं। मरे हुए जानवरों का गोश्त खाकर माहौल को गंदा होने से बचाते हैं। अब देखें कि अल्लाह ताला ने परिंदों को भी किस काम पे लगा रखा है। कबूतर तो एक जगह से दूसरी जगह खत पहुंचाने का काम भी करता है। तोता और मैना को लोग घरों में शौक से पालते हैं। जो शौकीन लोग होते हैं वो तोते को पालते हैं, कबूतर को भी पालते हैं। ये दोनों परिंदे बोलना भी सीख लेते हैं और जुमले के जुमले रट लेते हैं। आपने सुना हो कि तोता इंसान की बोली बोलता है, उसको जो सिखाया जाता है वो बोलता है। फिर इस सफाई से बोलते हैं कि हैरत होती है। मुर्ग, तीतर और बटेर भी पाले जाते हैं। मोर और दूसरे रंग बिरंगे परिंदों के पर आराइश के काम आते हैं। आराइश यानी कि सजावट, कोई सजावट के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसमें मुर्ग, तीतर वगैरह के जो पर हैं, जो इनके पर होते हैं, उनको सजाया जाता है, सजावट की चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा घरों में मोर का ताज सजाया हुआ होता है। तो ऐसे ही
ये सजावट के काम आते, आराइश यानी कि सजाने के काम आते हैं। मोर हमारा कौमी परिंदा है, यानी कि हिंदुस्तान का कौमी परिंदा जो है वो मोर है। हिंदुस्तान के अलावा ये श्रीलंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है। एक तो हिंदुस्तान में पाया जाता है मोर, और ये श्रीलंका और अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका में सफेद मोर भी होते हैं। भला सोचो, इन खूबसूरत परिंदों के बगैर दुनिया कैसी लगती। नाचता हुआ मोर, गाती हुई कोयल, चहचहाती हुई बुलबुल, बोलते हुए तोता और मैना, पानी में तैरती हुई बतखें, हवा में ऊंचे उड़ते हुए कबूतर, देखकर कितना लुत्फ आता है। अल्लाह ताला ने परिंदों को बनाया है कि जब हम इनकी तरफ देखते हैं हमारे चेहरे पे एक मुस्कान सी खिल उठती है। तो जहाँ भी हमारी नज़र हम दौड़ाते हैं तो कहीं हमें मोर नज़र आता है नाचता हुआ, कहीं कोयल चहचहाती या चिड़िया हमें चहचहाती हुई नज़र आती हैं, और कहीं पे तोता, मैना, और कहीं पे बतखें जब पानी में तैरती हैं तो कितना खूबसूरत समा होता है उस वक्त। ऊंचे उड़ते हुए कबूतर को जब हम देखते हैं तो हम मतलब उनको देख के कितना अच्छा लगता है कि देखें ये उड़ पाते हैं। तो ये सब कुछ अल्लाह ताला की देन है। तो हमने ये भी जाना कि परिंदे जो हैं वो हमारे लिए किस कदर ज़रूरी हैं। वो हमें अनाज जो हमारे पास पहुंचता है, हम खाते हैं जो अनाज, तो वो हमारे पास इन परिंदों की वजह से ही पहुंचता है। क्योंकि अगर वो कीड़े मकोड़े हमारा अनाज, हमारी जो फसल है वो खा लेंगे, ख़त्म कर देंगे, तो हमें वो अनाज खाने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें अपने आसपास जो है कि हम हमारे माहौल को भी ये साफ रखने में बहुत मदद देते हैं। क्योंकि जो मरे सड़े हुए जानवर होते हैं उनका मीट भी ये खाते हैं, और इस तरह से माहौल को भी साफ रखने में मददगार साबित होते हैं। तो ये था सबक परिंदे। शुक्रिया।